हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु संजय महर्षि में हार्दिक स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसके द्वारा कोई कंडीशन शर्त व्यक्त की जाती है उसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य होते हैं। और अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यदि वह पढ़ेगा तो वह पास हो जाएगा। तो जरा देखिए यहाँ पे शर्त कहां पर है, यदि वह पढ़ेगा तो वह पास हो जाएगा। तो जिधर शर्त होती है उसे तो हम बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज। और जिधर परिणाम की बात होती है, अगर पढ़ेगा तो क्या होगा, परिणाम क्या आएगा, तो वह पास हो जाएगा। तो इस वाले क्लॉज को हम बोलते हैं रिजल्ट क्लॉज या मेन क्लॉज। तो इफ ही स्टडीज ही विल पास, यह आंसर कैसे बना यह भी हम आगे बात करेंगे। कंडीशन तीन प्रकार की होती है। पहला ओपन या फैक्चुअल कंडीशन, जिसको हम खुली शर्त बोलते हैं या तथ्यात्मक शर्त बोलते हैं। दूसरी कंडीशन का नाम रिमोट या इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन, मतलब काल्पनिक शर्त होती है। और नंबर 3 इम्पॉसिबल या अनफुलफिल्ड कंडीशन, मतलब अधूरी शर्त। तो माय डियर स्टूडेंट, हमें एग्जाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और हम कैसे उसको फिलअप करेंगे, कैसे उसको भरेंगे, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज के बाद आपको कंडीशनल सेंटेंस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको जल्दी दूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं हमारे को एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और हम उसका जवाब किस तरह से देंगे। तो जनरली हम बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस इफ से स्टार्ट होगा। इफ की हिंदी होती है यदि, और इफ के बाद का जो पार्ट होगा उसे हम कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं। और जो दूसरा पार्ट होगा उसे हम रिजल्ट क्लॉज या मेन क्लॉज बोलते हैं। तो अगर हमें कंडीशनल क्लॉज के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दिया हुआ है, तो हम इस तरफ रिजल्ट क्लॉज में शैल या विल प्लस V1 यानी फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, दोबारा समझिएगा, अगर हमें कंडीशनल क्लॉज के अंदर इफ वाले भाग में अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट दिया हुआ है फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, डज नॉट, डू नॉट, तो हम इस तरफ यूज करेंगे शैल या विल प्लस V1। और अगर हमें इफ की तरफ वर या V2 दी हुई है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, तो हम इस तरफ यूज करेंगे वुड प्लस V1। और अगर हमें इफ की तरफ दिया हुआ है हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हम इस तरफ यूज करेंगे वुड हैव प्लस V3। माय डियर स्टूडेंट, एक पार्ट आपको भरा दिया जाएगा और एक आपसे भरवाया जाएगा। अगर ये भरा दिया है तो आपको ये भरना है और ये भरा दिया है तो आपको ये भरना है। तो चलिए हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। इफ ही स्टडीज, यदि वह स्टडीज यानी पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, तो वह पास हो जाएगा। तो जरा चेक कीजिए, इफ से लेकर और स्टडीज तक वाला जो भाग है ये है कंडीशनल क्लॉज और ये है आपका रिजल्ट क्लॉज या मेन क्लॉज। तो देखिए इधर स्टडी में क्या लगा, एस या ES, तो स्टडीज हुआ यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ SES। तो इस तरफ हम भरेंगे शैल या विल प्लस V1। अब हम जानते हैं शैल का यूज IV के साथ होता है, बाकी के साथ विल का यूज। तो आंसर हुआ विल पास। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो आई ब्लैंक्स फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। तो जरा चेक कीजिए, हमें कंडीशनल क्लॉज के अंदर दिया है वर, तो हम दूसरे रिजल्ट क्लॉज में क्या भरते हैं, वुड प्लस V1। तो आंसर हो गया वुड फ्लाई। यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता।
ये कल्पना की जा रही है, ये आपका काल्पनिक शर्त है। और तीसरा, इफ ही हैड रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम, यदि वह स्टेशन पर समय पर पहुंच जाता तो वह रेलगाड़ी को पकड़ लेता। तो जरा चेक कीजिए, हमारे पास कंडीशनल क्लॉज में हैड प्लस V3 दी हुई है, तो हम दूसरे क्लॉज में क्या भरेंगे, वुड हैव प्लस V3, तो यानी कि कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, वुड हैव कॉट। नेक्स्ट, आई शैल हेल्प हर, मैं उसकी मदद करूंगा। इफ सी, यदि वह कॉल यानी कॉल करेगी, मी यानी मुझे। तो माय डियर स्टूडेंट, कई बार क्या होगा, आपका जो ये इफ वाला टुकड़ा है ये बीच में भी जा सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां से लेकर और यहां तक का आपका कंडीशनल क्लॉज हुआ, और ये आपका हुआ रिजल्ट क्लॉज या मेन क्लॉज। तो हमें रिजल्ट क्लॉज या मेन क्लॉज में क्या दिया हुआ है, शैल प्लस V1, तो हम दूसरे क्लॉज में क्या भरेंगे, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ SAES। तो सी कैसा है, सिंगुलर एक वचन, तो एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAES लगेगा। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता, आई वी यू दे, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होता, और सिंगुलर ही सी इट नेम, उसके साथ S या ES का यूज हुआ। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 5। इफ आई ब्लैंक्स, ब्रैकेट में है बी रिच, आई वुड हेल्प द पुअर, यदि मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो माय डियर स्टूडेंट, ये तो हमारा कंडीशनल क्लॉज है और ये हमारा रिजल्ट क्लॉज है। हमें रिजल्ट क्लॉज में क्या दिया है, वुड प्लस V1, तो इधर क्या भरा जाएगा, वर या V2। तो हमें बी की सेकंड फॉर्म याद करनी चाहिए, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, और थर्ड होती है बी। इज एम आर तो फर्स्ट, सेकंड वॉज वर एंड थर्ड बी। तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, वर का। ये काल्पनिक वाक्य है, काल्पनिक वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ वर का ही यूज होता है, वॉज का नहीं होता। नेक्स्ट, इफ यू रन फास्ट यू मे कैच द बस, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम बस को पकड़ सकते हो। माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं, ये तो हमारा कंडीशनल क्लॉज और ये हमारा रिजल्ट क्लॉज। हमें रिजल्ट क्लॉज में क्या दिया है, मे प्लस V1। तो माय डियर स्टूडेंट, कई बार हमें शैल विल ना देकर हमें दे सकता है कैन या मे प्लस V1, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मे प्लस V1 दिया है तो हमारी पहली कंडीशन लग रही है। तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म रन। नेक्स्ट, इफ सी हैड मच मनी, यदि उसके पास अधिक धन होता तो वह बाई यानी खरीदती, एक गुड यानी अच्छा, बंगला खरीद लेती। तो माय डियर स्टूडेंट, ये तो आपका कंडीशनल क्लॉज और ये आपका रिजल्ट क्लॉज। तो कंडीशनल क्लॉज में हमें क्या दिया है, हैड। बहुत से बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहां जरा चेक कीजिए, हैड दिया हुआ है, हैड किसकी सेकंड फॉर्म है, हैव की, तो हैव हैड हैड, तो हमें सेकंड फॉर्म दी है, तो हम इधर क्या यूज करेंगे, वुड प्लस V1, तो आंसर हुआ वुड बाई। नेक्स्ट, इफ सी रीच देयर ऑन टाइम, यदि वह वहां समय पर पहुंच जाती तो वह उससे मिल सकती थी। तो ये तो आपका कंडीशनल क्लॉज टाइम तक, और सी से लेकर हिम तक मैन क्लॉज। हमें मैन क्लॉज में क्या दिया है, कुड प्लस V1, तो कई बार हमें वुड प्लस V1 ना देकर कुड प्लस V1, माइट प्लस V1 ये हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें समझना है कि वहां सेकंड कंडीशन ही लगेगी, और सेकंड कंडीशन क्या कहती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए या फिर वर्ब का यूज। तो रीच की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, रीच्ड, आंसर होगा। नेक्स्ट, अनलेस यू वर्क हार्ड यू ब्लैंक्स पास इन द एग्जाम्स, अनलेस जब तक कि नहीं, यू वर्क हार्ड तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम परीक्षाओं में पास नहीं होगे। माय डियर स्टूडेंट, कई बार क्या होता है, हमारा इफ से सेंटेंस चालू ना होकर अनलेस से स्टार्ट हो जाता है। तो ये अनलेस वाला तो कंडीशनल क्लॉज और ये आपका रिजल्ट क्लॉज। लेकिन जो अनलेस की हिंदी होती है इफ नॉट, यदि नहीं तो।
यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम परीक्षाओं में पास नहीं होगे। तो अनलेस खुद एक नेगेटिव कंजक्शन है, ये अपने बाद वाला जो कंजक्शन आएगा रिजल्ट क्लॉज या फिर मेन क्लॉज उसे भी नेगेटिव बनाता है। ये खुद तो नेगेटिव है ही, दूसरे को भी नेगेटिव बनाएगा। तो हमारा आंसर होगा इधर वर्क हार्ड, फर्स्ट फॉर्म है वर्क हार्ड, तो इधर हम भरेंगे शैल या विल प्लस V1, लेकिन अब आंसर क्या होगा हमारा नेगेटिव बनेगा, तो विल नॉट पास, विल नॉट पास। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ द ड्राइवर, यदि ड्राइवर ने नॉट स्टॉप, नहीं रोकी होती कार, यदि ड्राइवर ने कार नहीं रोकी होती तो बच्चा वुड हैव बीन किल्ड, मारा गया होता। तो माय डियर स्टूडेंट, इफ से लेकर के और कार तक का जो आपका भाग है वो कंडीशनल क्लॉज, और द चाइल्ड से लेकर किल्ड तक ये रिजल्ट क्लॉज या मेन क्लॉज। तो हमें रिजल्ट क्लॉज या मेन क्लॉज में क्या दिया है, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 हमें ऑलरेडी दी है, तो हम इधर क्या भरेंगे, हैड प्लस V3। तो आंसर हुआ हैड, और नेगेटिव बनाना है तो नॉट, और स्टॉप की थर्ड स्टॉप। माय डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे कंडीशनल सेंटेंस। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं फैक्चुअल कंडीशन। ये क्या होता है, हमें इफ वाले भाग में कोई ऐसा कथन या कोई सत्य बात दी जाएगी, कोई कथन होगा या कोई सत्य बात होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट, हमें दोनों ही तरफ, मतलब इफ की साइड और एक जो आपका दूसरा साइड है रिजल्ट क्लॉज, हमें दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करना होगा। इसमें कुछ सत्य बात बताई जा रही होगी, जैसे यदि तुम हीट यानी गर्म करोगे आइस, बर्फ को, यदि तुम बर्फ को गर्म करते हो तो यह मेल्ट यानी पिघलती है। हमें हिंदी कैसे लेनी पड़ेगी, सत्य बात है ये। तो यदि तुम बर्फ को गर्म करते हो तो यह पिघलती है। तो यह चेक कीजिए, हीट फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनेट ही होगा, और इट सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ SAES मेल्ट्स। यदि तुम बर्फ को गर्म करते हो तो यह पिघलती है। तो इस प्रकार ये कोई सत्य बात थी। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इफ आई शेक माई वॉच, यदि मैं मेरी घड़ी को शेक यानी हिलाता हूं तो इट गिव्स राइट टाइम, तो यह सही समय देती है। तो जरा देखिए, मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट बोला है, कथन, जो बिल्कुल सत्य है, यदि मैं मेरी घड़ी को हिलाता हूं तो यह सही समय देती है। तो दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट। यदि हम बटर, मक्खन को हीट यानी गर्म करते हैं तो यह मेल्ट यानी पिघलता है। दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट, सत्य बात है। यदि तुम ऊंचाई पर जाते हो तो तुम अधिक ठंड पाते हो, तो यह भी सत्य बात है। तो दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो माय डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे कंडीशनल सेंटेंस। अब चलिए देखते हैं आपने कितना सीखा। तो आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और उसका रिप्लाई मैं आपको जल्दी भेजूंगा। तो देखिए क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है, Our crop blanks fail if it does not rain this year। आप इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे और मैं इसका रिप्लाई आपको जल्दी भेजूंगा। तो उम्मीद करता हूं माय डियर स्टूडेंट, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।